जाओगे, भगवान की कृपा नहीं होगी तो ना आपका ज्ञान मिट सकता है और ना आप भव सागर से पार हो सकते हो कभी भी। कहते हैं जब राम सेतु बनाया जा रहा था, सभी बंदर भालू लाला के पत्थर डाल रहे थे राम सेतु में। पत्थर डालते हुए जब राम जी ने देखा कि अरे मेरे नाम में बड़ा चमत्कार है, क्योंकि नल नील के द्वारा फेंके गए पत्थर तैरते तो थे लेकिन आपस में जुड़ते नहीं थे, फैल जाते थे। अब पुल बनाना है तो पत्थर जुड़े हुए होना चाहिए, वो फैल जाते थे। तो बंदर भालुओं ने क्या किया, एक पत्थर पर रा लिखा और एक पत्थर पर मां लिखा, तो वो पत्थर आपस में जुड़ गए। तैरते तो थे नल नील के कारण, लेकिन राम के कारण वो जुड़कर तैरने लगे। अब जब राम नाम के पत्थर तैर रहे थे, सेतु बनाया जा रहा था, तो राम जी ने सोचा कि अरे वाह, मेरे नाम का तो बड़ा चमत्कार है, मेरे नाम के तो पत्थर तक तैरते हैं। मेरा नाम इतना चमत्कारी है कि मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं। तो राम जी ने सोचा कि एक पत्थर मैं भी फेंक के देखूं कि कैसे पत्थर तैरते हैं। तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर लिया, उसे उठाया और उठाकर फेंका समुद्र में। और जब राम जी ने वह पत्थर फेंका तो जानते हो क्या हुआ, नहीं तैरा, पत्थर डूब गया। राम नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब राम जी ने पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया, नहीं तैरा। राम जी को बड़ा अचंभा लगा, ये कैसी शक्ति है भाई, हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। और जब मैंने खुद ने पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा किसी ने देखा तो नहीं, तो पीछे हनुमान जी खड़े थे और हंस रहे थे खड़े खड़े। बोले प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया। अब जब इन्होंने ऐसा कहा प्रभु सब कुछ देख लिया, तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी जब आपने सब कुछ देख ही लिया है तो आप बता दीजिए ऐसा क्यों, मेरे नाम के तो पत्थर तैरते हैं, लेकिन जब मैंने स्वयं पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया, ऐसा क्यों। तब हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रभु वो पत्थर इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि आपके नाम ने उन्हें पकड़ के रखा है। ध्यान से सुनिएगा, आपके नाम के पत्थर इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि आपके नाम ने उन्हें पकड़ के रखा है, और आप अपने पत्थर को हाथ से छोड़ रहे हो। अगर आपके नाम ने उन पत्थरों को पकड़ के रखा है तो आप अपने हाथ से पत्थर छोड़ रहे हो। बस तैरने का कारण इतना है कि आपके नाम ने पत्थर को पकड़ लिया तो वो पत्थर तैर गया, और जिसे आप अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तो भव सागर में डूब ही जाएगा, वो भव सागर में तैर नहीं सकता। जय श्री राम। जिसे आप अपने हाथ से छोड़ दोगे वो कैसे भव सागर में तैरेगा। वो पत्थर तो इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि राम ने पकड़ के रखा है। और सिर्फ यहां तक नहीं, जब राम सेतु बना, राम सेतु बनने के बाद जब लंका वासियों ने देखा कि अरे उस राम नाम का ऐसा चमत्कार है कि उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, तो लंका वासी जय जयकार करने लगे, राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो। तो रावण ने कहा क्यों रे दुष्टों, उस शत्रु की जय कर रहे हो, मेरी जय करो, रावण की जय हो। तो लंका वासियों ने कहा कि राजन मैं क्यों ना जय करूं, वो बालक बहुत चमत्कारी है, उसके नाम के तो पत्थर तैरते हैं, तो मैं तो जय करूंगा ही। तो रावण ने कहा इसमें बड़ी बात क्या है, मेरे नाम के भी पत्थर तैरते हैं। रावण कहता है लंका वासियों से कि सिर्फ राम नाम के नहीं, मेरे नाम के भी पत्थर तैरते हैं। अरे प्रजा ने कहा तैरते हैं, बोले हाँ चलो मैं अब भी दिखाता हूं। अब रावण ने क्या किया, सभी प्रजा को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद एक पत्थर पर लिखा रावण। क्या लिखा, जोर से बोलो। पत्थर पर लिखा रावण ने रावण, और सबसे कहा कि देखो मेरे नाम के पत्थर तैरेंगे। और रावण ने उस पत्थर को उठाया और उठाकर समुद्र में फेंका। तो जानते हो क्या हुआ, पत्थर नहीं डूबा, रावण नाम के पत्थर तैर गए समुद्र में, रावण नाम के पत्थर तैर गए। अब तो लंका वासी सब जय जयकार करने लगे, रावण की जय हो, रावण की जय हो। हमारा रावण भी किसी से कम है क्या, रावण की जय हो, हमारा रावण भी पराक्रमी है।
सब रावण की जय जयकार करने लगे। सबको ये बात समझ में आ गई, लेकिन मंदोदरी को नहीं आई। सबको ये बात समझ में आई। कहते हैं पति में कितनी सामर्थ्यता है उसकी पत्नी ही भली भांति जानती है, और कोई नहीं जानता। मंदोदरी को ये बात पची नहीं कि रावण में इतनी सामर्थ्यता तो नहीं है कि रावण नाम के पत्थर तैर जाए। तो रात्रि में पूछा मंदोदरी ने रावण से कि पतिदेव एक बात बताइए, आपके नाम के पत्थर कैसे तैर गए? कुछ ना कुछ बात तो है। तो रावण ने बड़ी अच्छी बात कही कि मंदोदरी अच्छा हुआ आज राम ने मुझे बचा लिया। रावण कहता है मंदोदरी अच्छा हुआ आज राम ने मुझे बचा लिया। तो मंदोदरी ने कहा अरे राम ने कैसे बचाया? तो रावण ने कहा मंदोदरी जब मैंने उस पत्थर पर को हाथ में लिया और पत्थर में जब मैं लिख रहा था रावण, तो मैंने उस पत्थर से कहा कि हे पत्थर तुझे राम की सौगंध है, इसमें रावण जरूर लिखा है लेकिन तुझे राम की सौगंध है, तू तैर जाना। और जब मैंने फेंका तो सौगंध के कारण वो पत्थर भी पानी में तैर गया, राम की कृपा से। और रावण नाम के पत्थर तैर गए, राम की कृपा है। सिर्फ राम